नमस्कार। इस वक्त उत्तराखंड से बड़ी खबर है, जहां बड़े बड़े धुरंधरों के स्टेट में बीजेपी ने अपनी सीटें बहुत बड़ी तादाद में गंवा दी है। वहीं उत्तराखंड ऐसा स्टेट साबित हुआ जिसने क्लीन स्वीप हासिल किया है, यानी बीजेपी ने 5 की 5 सीटें उत्तराखंड की लोकसभा की ये 5 की 5 सीटें जीत ली है। और धामी सरकार की जो जोरदार नीतियां रही, जो उनका काम रहा, जो जोरदार धमक रहा, उसकी वजह से ही उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। और आप देखिए कि 5 की 5 लोकसभा सीट पर बड़ी जीत हासिल हुई है। यहां हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, पूरा उत्तराखंड आपको भगवा रंग में रंगा हुआ नजर आएगा। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें और हर सीट पर एक बड़े अंतर से पार्टी ने जीत हासिल की है। अब हम एक एक सीट का जरा आंकड़ा आपको बता देते हैं। सबसे पहले अल्मोड़ा की बात करते हैं। अल्मोड़ा में बीजेपी के अजय टम्टा वो जीत के करीब हैं। 4,17,535 वोट उन्हें मिले हैं। और देखिए जीत कितने वोटों से हो रही है, 2,25,893 यानी करीब करीब 2,26,000 वोटों से अल्मोड़ा से अजय टम्टा बीजेपी के वो जीत रहे हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है और देखिए कितना फासला है बीजेपी को, जहां 4,17,535 वोट मिले हैं। वहीं प्रदीप टम्टा को सिर्फ 1,91,642 वोट, बहुत बड़ा फासला, करीब 2,25,000 वोटों का। अब अगली सीट कौन सी है अल्मोड़ा के बाद, वो देख लेते हैं आपको। अल्मोड़ा के बाद गढ़वाल की सीट का हाल देखते हैं। गढ़वाल की सीट पर बीजेपी को 1,55,839 वोटों से जीत हासिल होती दिख रही है इस वक्त। अनिल बलूनी गढ़वाल सीट से वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। यहां जब आप देखेंगे तो अनिल बलूनी को 4,18,531 वोट मिले। गणेश कोदियाल दूसरे नंबर पर है कांग्रेस के, 2,62,692 वोट। 1,55,839 वोटों से बीजेपी के अनिल बलूनी आगे चल रहे हैं इस जगह पर, गढ़वाल लोकसभा सीट पर उत्तराखंड की। अब जरा अगली सीट का हाल देख लेते हैं। हरिद्वार सीट पर क्या स्थिति है वो भी देखिए। हरिद्वार सीट पर 1,64,056 वोटों से जीत हुई है त्रिवेंद्र सिंह रावत की, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। बहुत बड़ी जीत, जहां उन्हें त्रिवेंद्र सिंह रावत को 6,53,808 वोट मिले, वहीं वीरेंद्र रावत को सिर्फ 4,89,000 वोट मिले हैं। यानी तीसरी सीट पर भी 1.5 लाख से ऊपर की जीत। ये देखिएगा, गौर करिएगा, हर जगह जीत का नंबर क्या है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए उधम सिंह नगर सीट पर, नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर 3,34,548 वोटों से अजय भट्ट की जीत हुई है। कितना बड़ा मार्जिन है, अंदाजा लगाकर देखिए। उत्तराखंड में कांग्रेस को सिर्फ 4,38,123 वोट मिले और जबकि बीजेपी को 7,72,671 वोट मिले हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा मार्जिन है जीत का, जो कि धामी सरकार की पॉलिसी, धामी सरकार की नीतियों पर, उनके कामकाज पर भरोसा दिखा रहा है। अब टिहरी गढ़वाल की सीट पर देख लेते हैं। यहां 2,68,347 वोटों से माला राज्य लक्ष्मी शाह बीजेपी की वो आगे चल रही हैं। उन्हें 4,55,949 वोट मिले। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, जिनके जोत सिंह गुनसोला को 1,87,602 वोट मिले हैं। 5 की 5 सीटों पर अगर उत्तराखंड की देखेंगे तो जहां मिनिमम मार्जिन है वहां भी 1.5 लाख का मार्जिन है जीत का। पूरा उत्तराखंड भगवा रंग में नजर आ रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है यह भी समझाते हैं आपको। अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार पहला ऐसा राज्य बना धामी सरकार के नेतृत्व में उत्तराखंड, जिसने यूसीसी पर सोचा, यूसीसी पर सबसे विचार विमर्श किया और उसे लागू करने की कोशिश की। इसके अलावा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हर स्टेट ने कार्रवाई की, लेकिन जितनी तत्परता, जितनी तेजी उत्तराखंड में दिखाई गई, शायद ही किसी स्टेट में दिखाई गई। दिन रात आप देखेंगे चुनाव प्रचार के दरमियान, दिन रात एक तरफ जनता की सेवा भी करते थे पुष्कर सिंह धामी, और फिर वो सारे जगहों पर जाकर, सारी लोकसभा सीटों पर जाकर, एक एक बूथ पर जाकर बूथ के कार्यकर्ताओं से मिलकर ये भी तय करते थे कि भारतीय जनता पार्टी को सब एकजुट होकर वोट करें। इसी वजह से आप देखिए उत्तराखंड की किसी भी सीट पर आप उंगली रख दीजिए, वहां 1.5 लाख से ऊपर का मार्जिन है जीत का। यह एक बहुत बड़े काम पर मुहर लगता है पुष्कर सिंह धामी के, और पुष्कर सिंह धामी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि आप इसे कह सकते हैं। नरेंद्र मोदी की गारंटी और पुष्कर सिंह धामी का काम उत्तराखंड में चल गया है, सुपरहिट है, यह पब्लिक ने बता दिया है।